जय श्री राम। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। मेरे मानस ज्योतिष ज्ञान के प्यारे जातक जातिका, वो दिन आ रहा है हमारे जीवन में जब एक दिन में हम अपनी कोई भी कामना पूर्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना कर सकते हैं। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इच्छित फल बिन शिव औराधे और लाहि न जोग जग जप साधे। भगवान शिव की कृपा के बिना इच्छित फल आपको जीवन में नहीं प्राप्त हो पाता है। यानी शिवरात्रि 8 मार्च को ऐसा संयोग बनने जा रहा है। 8 मार्च को शिवरात्रि होगी, शुक्रवार, श्रवण नक्षत्र, शिव योग। ये दिन वास्तविकता में बहुत शानदार रहने वाला है। सो किस प्रकार शिवरात्रि का पूजन करें? खैर मैं आपको बता दूं कि हम रुद्राभिषेक करने जा रहे हैं शिव जी का। रात्रि में 4 प्रहर की पूजा होने जा रही है। यदि आप भी चाहते हैं अपने अपने परिवार के लिए पूजन कराना तो प्लीज आप संपर्क कर सकते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, ये मौका आपको बार बार नहीं आएगा और हम आपके लिए पूरा पूजन करके रुद्राक्ष आपको फ्री में आपके घर तक भिजवाते हैं। तो अगर आप रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं तो संस्था से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन आपको जानना होगा कि शिव जी का पूजन आखिर हम कैसे करें और हम आखिर व्रत कैसे करें। तो जो लोग शिवरात्रि का व्रत कर रहे हैं, एक दिन पहले आपको अल्पाहार करना है, यानी साधारण भोजन करना है, कम खाना है। अगले दिन प्रातः उठ करके नहा करके भगवान शिव का स्मरण करते हुए, पुरुष हैं तो ओम नमः शिवाय, स्त्री है तो शिवाय नमः बोलते हुए, धुले हुए स्वच्छ वस्त्र को पहन करके भगवान शिव के मंदिर में जाएं या घर पर भगवान शिव का स्मरण करते हुए उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु हम साधारण मानव हैं, आप देवाधिदेव महादेव हैं, देवताओं के जीवन को आप बदल देते हैं, आपके आशीर्वाद के बिना देवताओं का जीवन भी परिवर्तित नहीं होता है। हम आपका व्रत करना चाहते हैं, हम आज आपका पूजन करना चाहते हैं, हमें वो शक्ति, वो कृपा प्रदान करें जिससे हम आपका पूजन, आपका व्रत कर सकें। श्रद्धा से ये आराधना करना है। भगवान शंकर के मंदिर में जाइए। ध्यान रखिए, भगवान शंकर के मंदिर में अगर नंगे पांव जा सकें बहुत बेहतर है। वहां जाकर के दूध, दही, शहद, गंगा जल, घी, ये सब कुछ अर्पण करना। अगर पॉसिबल है तो, नहीं अर्पण है तो जल भी अर्पण करके आ जाएंगे, भगवान शिव स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर ये सब कुछ है तो कैसे अर्पण करना है? भगवान शिव के मंदिर में जाएं, हाथ पैर धोएं, ऊपर जल का छींटा लगाएं, भगवान शंकर के मंदिर में प्रवेश करें। ध्यान रखिए, भगवान शिव की पूजा करते हुए आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए और पूर्व, पश्चिम, दक्षिण किसी तरफ नहीं, उत्तर दिशा को मुख करके भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। शिवाय नमः महिला है तो ओम नमः शिवाय, पुरुष है तो पहले जल श्रद्धा से अर्पण करें। जल अर्पण करने के बाद दूध अर्पण करें, फिर जल अर्पण करें, फिर दही अर्पण करें, फिर जल अर्पण करें, शहद अर्पण करें, फिर जल अर्पण करें, बूरा अर्पण करें, फिर जल अर्पण करें, घी अर्पण करें, फिर जल अर्पण करें। सब कुछ अर्पण करने के बाद शुद्ध जल शिवाय नमः या ओम नमः शिवाय बोलते हुए अर्पण करें। और करने के बाद पुष्प लेकर के हाथ में श्रद्धा से भगवान शंकर से प्रार्थना करें कि प्रभु जो भी इस जन्म या पूर्व जन्म में मुझसे पाप कर्म हुआ है उसके लिए मुझे क्षमा करें, मेरी पूजा को स्वीकार करें। फिर बेल का पत्र, ध्यान रखिए बेल का पत्र बड़ा खास है। शास्त्र कहता है त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चा त्रियाधन त्रिजन्म पाप संहारम बेलपत्रम शिवर्पणम। भगवान शिव को बेल पत्र अर्पण करने से 3 जन्मों का पाप कर्म नष्ट हो जाता है। 3 उंगली अनामिका मध्यमा अंगुष्ठा से बेल का पत्र लेकर के शिव जी पर श्रद्धा पूर्वक ओम नमः शिवाय बोलते हुए श्रद्धा से बेल का पत्र भगवान शिव को अर्पण करें। ये तो पूजा की प्रक्रिया है। सुबह भी करें पूजन और रात्रि में जरूर पूजन करें। ये भगवान शंकर की पूजा की प्रक्रिया है। उस दिन खैर हम रुद्राक्ष इत्यादि की सिद्धि कर रहे हैं। संस्था से आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप उसको भी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार आपने शिव जी की श्रद्धा पूर्वक पूजा कर लिया। फिर अगर शिवालय में स्पेस है तो वहां, नहीं तो मंदिर में कहीं भी उत्तर दिशा की तरफ मुख करके अपने नेत्रों को बंद करके भगवान शंकर मेरे सामने हैं इस प्रकार का विश्वास रखते हुए बैठ करके शिवाय नमः मंत्र या ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। और अगर कर पाएं तो श्री रामचरितमानस की एक बहुत सुंदर चौपाई है, मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। श्रद्धा पूर्वक इस चौपाई का आपने जप करना है, इस चौपाई का पाठ करना है। अब एक बात ध्यान रखिए, जो लोग व्रत इत्यादि रखते हैं, है ना, एक तो बहुत सारी भ्रांतियां हैं व्रत में। मैं आपको बता दूं, घर में
कई लोग कहते हैं शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, शास्त्र में ऐसा कहीं नहीं लिखा है, इसलिए घर में शिवलिंग रखना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं शिव जी का प्रसाद नहीं खाना चाहिए, ऐसा भी कहीं नहीं लिखा है कि शिव जी का प्रसाद नहीं खाना चाहिए। शिव जी का प्रसाद भी आप स्वयं खा सकते हैं, क्योंकि मैं कथा करता हूं, मैंने शिव पुराण इत्यादि की कथा करने के बाद ये बात मैं आपको कह रहा हूं। तो प्रसाद इत्यादि श्रद्धा पूर्वक खा सकते हैं। व्रत करते हैं, कोशिश कीजिए झूठ इत्यादि उस दिन ना बोलें, क्रोध इत्यादि ना करें। अगर व्रत करते हैं उस दिन आपका ऑफिस इत्यादि है, तो घर में भगवान शंकर की पूजा करके या मंदिर में पूजा करके जाइए। पूरे दिन व्रत में आप दूध ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, मिश्री ले सकते हैं, जूस इत्यादि ले सकते हैं, लस्सी इत्यादि ले सकते हैं। बस कोशिश कीजिए कि अगर नमक पॉसिबल ना हो तो प्लीज मत खाइए, अन्न तो बिल्कुल भी मत खाइए। तो इन सभी चीजों को आप ले सकते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। आपके द्वारा व्रत करने के बाद किसी को पीड़ा ना पहुंचे, इसका जरूर आपको ध्यान रखना है। रुद्राभिषेक अगर करा सकते हैं, संस्था भी रुद्राभिषेक का आयोजन कर रहा है, तो प्लीज जरूर कराइए। अच्छा, अब शिव जी क्योंकि कामनाओं को पूर्ण करने वाले देवता हैं, मैंने कहा ना, श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि इच्छित फल भी शिव औराधे, लाहि न जोग यज्ञ जब साधे। इच्छा अनुसार यदि फल प्राप्त करना है तो भगवान शिव की कृपा से बिना संभव नहीं है। कोई भी कितनी भी पूजा पाठ कर ले, यज्ञ कर ले, लेकिन जब तक शिव की कृपा ना प्राप्त हो तब तक आपको इच्छा अनुसार फल की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो अगर शत्रु आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, तो शिवरात्रि के दिन आपको चंपा और केवड़ा का पुष्प एक तो नहीं चढ़ाना है। ध्यान रखिएगा, बड़ा क्लियर बता रहा हूं। चंपा और केवड़ा का पुष्प भगवान शंकर को कभी नहीं चढ़ता है, नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर राई के फूल कहीं पर मिल जाएं और उसको उठा करके अगर आप भगवान शंकर को अर्पण कर दें शिवरात्रि को, आप स्वयं देखेंगे शत्रु आपसे बिल्कुल दूर हो जाएंगे, और जो शत्रुता करेगा उसको आप निश्चित रूप से परास्त कर सकेंगे। मूंग अर्पण करें, यदि घर में अशांति आपके रहती है तो शिवरात्रि को भगवान शंकर को मूंग ले जाकर के अर्पण करें। जिस कन्या का विवाह नहीं हो रहा है, विवाह के लिए बहुत परेशान है, आपको गुड़हल के पुष्प ले जाकर के भगवान शंकर को अर्पण करना है। कोर्ट कचहरी में किसी मामला से परेशान हैं, शिवरात्रि को भगवान शंकर को नारियल ले जाकर के अर्पण करना है। संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, धतूरा भगवान शंकर को श्रद्धा से ले जाकर के अर्पण करना है। घर में रोग बहुत पीड़ा दे रहा है, घर में दवाइयों पर खर्चा होता ही रहता है, तो शहद भगवान शंकर को श्रद्धा पूर्वक ले जाकर के अर्पण करना है और हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लेना है कि प्रभु हमारे घर में आपकी कृपा हो और हमारे घर में जो अशांति है या संतान नहीं है वो अशांति इत्यादि जो है वो दूर हो। अब एक बात ध्यान रखिएगा, कई बार आज की परिस्थिति जो है उसके अकॉर्डिंग संतान नहीं हो पाती है। आईवीएफ इत्यादि का आपने सहारा ले लिया है, नेचुरल संतान नहीं हो रही है, आईवीएफ आपका असफल हो रहा है, कोई भी प्रयास कर रहे हैं सफलता नहीं मिल रही है, तो और या फिर संतान उत्पन्न करने योग्य अपने आप को आप समझ ही नहीं रहे हैं, चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, या डॉक्टर ने कह दिया है कि नहीं साहब आपके अंदर तो संतान उत्पन्न करने वाली क्षमता ही नहीं है, तो क्या करना है? शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर को घी ले जाकर के श्रद्धा पूर्वक अर्पण करना है और उसके बाद प्रत्येक शुक्रवार करते रहना है। देखिएगा आपको संतान की प्राप्ति प्राप्त होगी और नापुंसकता इत्यादि जरूर दूर होगी। आपको लगता है कि आपकी बुद्धि काम ही नहीं कर रही है या आपके बच्चे की बुद्धि ही काम नहीं कर रही है, कोई भी प्रयास से सफलता नहीं मिल रही है, तो क्या करना है? चीनी में दूध मिला करके, दूध में चीनी मिला करके और भगवान शिव को श्रद्धा से अर्पण करना है। तो ऐसे कंडीशन में आपकी बुद्धि काम करना शुरू कर देगी, बच्चे की बुद्धि काम करना शुरू कर देगी, परिवार में इससे प्रेम भी रहेगा। मन में बहुत उच्चाटन रहता है, अजीब अजीब से विचार आते हैं, डिप्रेशन होता है, मन में नकारात्मकता आती है, तो क्या करना है? गृह कलेश हो रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में गाय के दूध को शिव जी को चढ़ाना है। गाय का दूध कहीं से ढूंढ लीजिए और गाय का दूध ले जाकर भगवान शंकर को अर्पण कीजिए। खैर,
आप शिव पुराण कथा, राम कथा, भागवत कथा कराना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूँ, मेरे साथ लाइव जुड़ करके बात कर सकते हैं। भगवान आपको बहुत सुखी रखें। रुद्राभिषेक करा रहे हैं शिवरात्रि को, अगर चाहते हैं कराना तो फटाफट नाम लिखवा लीजिए ताकि आपका रजिस्ट्रेशन हो पाए, आपके लिए रुद्राभिषेक हो पाए। धन्यवाद। जय श्री राम।